पुतिन ने चलाया ब्रिटेन पर हंटर। ब्रिटेन बन गया भारत का पंटर। अमेरिका के हमने पहले ही बजा दी बैंड। अब घुटनों पर आ गए जॉनसन और इंग्लैंड। भारत के आगे गिड़गिड़ाएंगे, मोदी से गुहार लगाएंगे। दोस्तों, जिन गोरों का कभी दुनिया पर शासन चलता था, जिनकी हुकूमत के आगे दुनिया नतमस्तक होती थी, जो कभी हिंदुस्तान की सरजमी पर बैठकर हिंदुस्तानियों पर जुल्म करते थे, आज उन्हें अपनी औकात मालूम चल गई है। वो भी जान गए हैं कि अब दुनिया को जो चला रहा है वो उनका बाप है, जिससे सबकी फटती है। चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन, चीन हो या पाकिस्तान, सब अपने दिल में दुम दबाकर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब भारत का शेर दहाड़ेगा तो उनकी पैंट गीली हो जाएगी। फिर ना तो फाइटर जेट काम आएंगे, ना ही टॉम हॉक क्रूज मिसाइल। MI5 और MI6 भी उसके आगे फुस हो जाएंगे। CIA भीगी बिल्ली बन जाएगा और ड्रैगन भी घुटने टेक कर चरण वंदना गाएगा। चीन के हलक में हाथ डालकर उसकी हेकड़ी निकालने वाले PM मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसे न तो बाइडेन का प्रपंच पसंद है और न ही जिनपिंग की जालसाजी। यूरोपीय देशों की साजिशों के लिए तो उसके पास वक्त ही नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया ने भारत का भौकाल देख लिया है। ये भी देख लिया है कि किस तरह खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका की पावर भारत ने काट दी है। एक खुले सान की तरह हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। भारत के इस वार से चीन को भी सांप सूंघ गया है और वो भी मोदी मंत्र का जाप करने लगा है, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगा है और अमेरिका को भी ऐसा ही करने की सीख देने लगा है। इस बीच भारत के जिगरी दोस्त ने ब्रिटेन के साथ कुछ ऐसा किया है कि उसके चूल्हे हिल गए हैं और वो बाप बाप चिल्लाने लगा है। उसे अब ना तो नाटो याद आ रहा है और ना ही अमेरिका। दोनों की नौटंकी पर उसका यकीन खत्म हो गया है। उसे लगने लगा है कि उसे कोई बचा सकता है तो वो है हिंदुस्तान और उसके PM मोदी, जिनका दुनिया लोहा मानती है। कभी भारत को खोखला करने वाले गोरे अंग्रेजों को अब भारत में ही अपना भविष्य दिख रहा है, लिहाजा वो PM मोदी के आगे शास्त्रार्थ दंडवत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल रूस ने ब्रिटेन पर जो प्रतिबंधों की बौछार की है, उसने यूक्रेन की सड़कों पर भौकाल मारकर घूम रहे जॉनसन की पुंगी बजा दी है, उनकी हेकड़ी को छूमंतर कर दिया है। लिहाजा अपनी इज्जत बचाने के लिए वो PM मोदी की शरण में आ रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के PM मॉरिसन को PM मोदी में तारणहार नजर आने लगे थे। लिहाजा उसने न अमेरिका की सुनी न यूरोप की और भारत के साथ दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक डील कर डाली। दोस्तों, इसी से आप समझ सकते हैं कि PM मोदी का ग्लोबल इंडेक्स कितना हाई है और वो किस तरह दुनिया के देशों पर छाए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन के ऐलान के बाद यूरोप में क्यों हड़कंप मचा हुआ है। आखिर पुतिन ने जॉनसन की वो कौन सी नस दबा दी है कि ब्रिटेन के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसे भारत में ही सारे मर्ज की दवा समझ में आ रही है। क्यों वो PM मोदी को ऐसा वैद्य मान रहा है जिसके पास हर मर्ज का इलाज है, जिसके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और छाती फूलकर 56 इंच हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया, उसे दुनिया का सिरमौर बना दिया, उस युद्ध की ताजा तस्वीर से आपको अवगत करा देता हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध की ताजा तस्वीर। बिना कुछ पाए रूस ने बहुत कुछ गवा दिया। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब 53वें दिन में पहुंच गई है। दोनों सेनाओं की ओर से गोलीबारी अभी भी जारी है। कीव से सैनिकों को वापस लेने के बाद रूस अब ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। मरियोपोल, दोनेत्स्क, लुहांस्क जैसे शहरों पर भारी बमबारी की जा रही है। मरियोपोल का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस ने यहाँ पर सारी ताकतें झोंक दी हैं। रूस ने दावा भी किया है कि उसने यूक्रेन के मरियोपोल शहर पर पूर्ण कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूसी सैनिकों ने हमारे सैनिकों को मारा तो दोनों देशों के बीच वार्ता की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण का ऐलान किया था। तब व्लादिमीर पुतिन के साथ पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि रूसी सेना 2 से 3 दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अमेरिका और नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेनी सेना ने रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। हालात ये हैं कि रूसी सेना अभी तक यूक्रेन के किसी भी बड़े शहर पर पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर सकी है। हालांकि इस दौरान रूसी सेना के 8 जनरल और 34 कर्नल मारे जा चुके हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि इस युद्ध में रूसी सेना के कम से कम 8 जनरल और 34 कर्नल रैंक के अधिकारियों की मौत हो चुकी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के दौरान रूस के टैंक बटालियन कमांडर मिरास बाशाकोव की भी मौत हो गई। ये
यूक्रेन में मरने वाले रूसी सेना के 34वें कर्नल थे। ऐसे में कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की टॉप लीडरशिप के 42 अधिकारी मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले तेज करने का ऐलान किया है। शनिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना ने जबरदस्त हवाई हमले किए थे। दोस्तों, तबाही का ये मंजर भयावह होने वाला है, क्योंकि रूस ने पश्चिमी देशों और नेटो को परमाणु युद्ध की धमकी दी है, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपनी सबसे घातक पनडुब्बी को जिब्राल्टर भेज दिया है। परमाणु युद्ध की हो गई है तैयारी। पश्चिमी देशों ने बना ली है रणनीति सारी। भीषण वार की अब आ गई है बारी। दोस्तों, परमाणु युद्ध की धमकी देने के बाद अब रूस ने परमाणु बम दागने में सक्षम तोप 2S7 पियोन को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के पास स्थित अपने वेसेला लोपान में तैनात किया है। रूस का यह शहर यूक्रेन की सीमा से मात्र 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रूस की यह महातबाही मचाने वाली तोप करीब 37 किलोमीटर तक परमाणु बम से भरे गोले दाग सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कस्बे में इस तोप की तैनाती के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस तोप को सोवियत एटॉमिक तोप के नाम से जाना जाता है। पुतिन की ये तोप दुनिया में अब तक बनी सबसे विनाशक तोपों में से एक है। ये तोप 203 mm के परमाणु बम से भरे गोले दाग सकती है, जिससे एक व्यापक इलाका पल भर में तबाह हो सकता है। रूस ने इन तोपों की तैनाती ऐसे समय पर की है जब पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। रूस ने इस तोप को यूक्रेन के जिस खार्किव शहर के पास तैनात किया है, जिसकी आबादी करीब 13 लाख के आसपास है। यह शहर रूसी परमाणु बम दागने वाली तोप के पूरी तरह से हमले की रेंज में है। इस बीच रूस के खुफिया प्रमुख ने दावा किया है कि जंग की तैयारी चरम पर है। रूसी खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना की सभी लड़ाकू यूनिट दोनबास से लगी सीमा पर जमा हो गई हैं। ब्रिटेन और कनाडा से हजारों टन सैन्य उपकरण और विस्फोटक पदार्थ अमेरिका के यूरोप स्थित ठिकानों पर पहुंचा है। यही नहीं, नेटो के विशेष बलों के सलाहकारों का जत्था काफी बढ़ गया है। इधर रूस की तैयारियों को देखते हुए बाइडेन के सेना ने अब पूर्वी मोर्चे पर भी अपनी हरकत तेज कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस के यूक्रेन पर परमाणु हमले की चेतावनी के बीच अमेरिकी नौसेना की परमाणु पनडुब्बी रूसी जल क्षेत्र में घुस गई। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी पनडुब्बी की ये घुसपैठ कुरील द्वीप समूह के पास हुई, जो जापान के पास स्थित है। रूसी नौसेना इस इलाके में इन दिनों सैन्य अभ्यास कर रही है। इस द्वीप पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जापान इस पर अपना दावा करता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के वर्जीनिया क्लास की परमाणु पनडुब्बी उसके जल क्षेत्र में घुस गई। जब रूसी युद्धपोत ने अमेरिकी पनडुब्बी से सतह पर आने को कहा तो उसने अनदेखा कर दिया। इसके बाद रूसी नौसेना ने अमेरिकी पनडुब्बी के खिलाफ विशेष कार्रवाई की। रूसी नौसेना की हरकत के बाद अमेरिकी पनडुब्बी तत्काल तेजी से रूसी समुद्री इलाके से भाग गई। इस घटना से भड़के रूस ने अमेरिका के रक्षा अताशे को तलब किया और इस हरकत के प्रति आगाह किया। हालांकि अमेरिका ने रूस के इस आरोपों को खारिज कर दिया। दोस्तों, बता दो कि अमेरिका अपनी वर्जीनिया क्लास सबमरीन का इस्तेमाल ज्यादातर एंटी सबमरीन युद्ध और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए करता है। परमाणु शक्ति से चलने वाला फास्ट अटैक वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियां टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस होती हैं। स्टील्थ फीचर से लैस होने के कारण दुश्मन के रडार इस पनडुब्बी को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस पनडुब्बी का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अमेरिकी नौसेना में इन्हें लॉस एंजलिस क्लास पनडुब्बियों की जगह पर कमीशन किया गया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी दृढ़ता से जवाब देंगे और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, अमेरिका की तरह ही रूस की धमकी देने के बाद ब्रिटेन भी हरकत में आ गया है और उसने भी अपनी सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी HMS ओडिसस को जिब्राल्टर भेज दिया है। ये वही इलाका है जहां से रूस के युद्धपोत भूमध्य सागर के रास्ते काला सागर जाते हैं। काला सागर में ही इस समय रूसी नौसेना और यूक्रेन के बीच जोरदार जंग चल रही है। दोस्तों, एस्ट्रेट क्लास की पनडुब्बी हंटर किलर मानी जाती है, जो दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धक जहाजों पर टॉर्पीडो से हमला करने में सक्षम मानी जाती हैं। साथ ही इस पनडुब्बी में किलर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें लगी हैं, जो जमीनी हमला करके दुश्मनों के किसी भी इलाके को तबाह कर सकती हैं। ये परमाणु पनडुब्बी 97 मीटर लंबी है। जिब्राल्ट में ये पनडुब्बी अमेरिका की USS जॉर्जिया पनडुब्बी के साथ तैनात है। HMS ओडिसस पनडुब्बी 1200 किलोमीटर तक के किसी भी लक्ष्य को बेहद सटीक तरीके से तबाह कर सकती है। इस पनडुब्बी में अपनी खुद की ऑक्सीजन और समुद्री पानी से ताज़ा पानी पैदा करने की क्षमता है। इसकी वजह से पनडुब्बी लंबे समय तक बिना हवा की जरूरत के पानी के अंदर रह सकती है और काफी दूरी तक युद्धक मिशन को अंजाम दे सकती है। ब्रिटेन ने इस सबमरीन की तैनाती रूस के बोरिस जॉनसन और अन्य मंत्रियों पर यात्रा बैन लगाने के बाद किया है।
रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की सरकार अप्रत्याशित शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के कई राजनीतिक शहरों को रूस के स्टॉप लिस्ट में डाला जाता है। इस लिस्ट में बोरिस के अलावा वित्त मंत्री ऋषि सुनक, विदेश मंत्री लिज ट्रूस, रक्षा मंत्री बेन वॉलिस आदि शामिल हैं। मॉस्को ने कहा कि यह कदम यूक्रेन पर हमले के बाद ब्रिटेन की ओर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया है। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इनमें कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल है, जिनका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और पुतिन, उनके वरिष्ठ अधिकारी और उनकी सरकार से लाभ लेने वाले लोगों को निशाना बनाना है, जिसके जवाब में रूस ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की है। इससे पहले मार्च में मॉस्को ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी इसी तरह का बयान लगाया था। दोस्तों, रूस के चले इसी हंटर से अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी छटपटा रहा है। लिहाजा उसे भारत के अलावा और कोई दूसरा देश नहीं दिख रहा है जो उसे इस मुसीबत से उबार सकता है। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए पीएम मोदी से लगाएंगे गुहार। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आ रहे हैं। वो 21 और 22 अप्रैल को 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। माना जा रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वो कई अहम उद्योगों में बड़े निवेश की घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। अपने दौरे से पहले बोरिस जॉनसन ने कहा कि प्रमुख आर्थिक शक्ति और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत इस अनिश्चित समय में ब्रिटेन के एक बेहद अहम रणनीतिक भागीदार है। बोरिस जॉनसन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत आने वाले यूरोप के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं। भारत दौरे की अहमियत को समझाते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा था कि आज हम कुछ निरंकुश देशों की ओर से अपनी शांति और समृद्धि के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि लोकतांत्रिक और मित्र देश एकजुट रहें। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह भारत के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। उसे अपने पाले में करने के लिए नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन भारत ने भी दिखा दिया है कि वो किसी की सुनने वाला नहीं है, बल्कि सुनाने वाला देश है, बल्कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। जय हिंद, जय भारत।